Hello friends, welcome to Let's Shine. I am Sonia. फ्रेंड्स, केवीएस का एग्जाम हुए बहुत दिन हो चुके हैं और अब आप जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आए। एक एक दिन जो है वो भारी होता है कि कब से जो है हमें सिक्योरिटी मिल जाए कि हाँ हम जो है सिक्योर हो गए हैं, हमें एक जो है जॉब मिल गई है, सर्विस मिल गई है, ऐसी जो है मन में सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो उस रिजल्ट का बहुत बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो बताना चाहूँगी कि वो रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है और जो है उसकी जो सबसे बड़ी हर्डल थी रिजल्ट आने में, वो लगभग दूर हो चुकी है। देखिए, जब भी कोई नई वैकेंसी का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो पहले से टीचर होते हैं उनका ट्रांसफर किया जाता है। फिर जो प्रमोशन केसेस होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आपका रिजल्ट दिया जाता है। उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाती है। तो पहला स्टेप जो था ट्रांसफर का, वो अभी जो है 2 दिन पहले ही हमारा परसों ओवर हो चुका है। अब तो टीचर्स को जाना है और ज्वाइन करना है, सीधी सी बात। ठीक है, हो सकता है कोई 2-4 केसेस रह भी रहे हों, आई डोंट नो, तो उनके बाद जो है मिल जाएगा। अब बचे हैं प्रमोशन। प्रमोशन बचे हैं तो होपफुली 10 अगस्त तक या 12 अगस्त तक, हार्डली 15 अगस्त तक अंदाजा है कि प्रमोशन वालों को भी प्लेस दे दिया जाए। अब प्रमोशन वालों ने क्या कर रखा है, 2-2 सीटें ऑक्यूपाई कर रखी हैं। ठीक है, उनका टेन्योर मान लीजिए पूरा हो गया था तो वो इलिजिबल हो गए ट्रांसफर के लिए, उन्होंने ट्रांसफर भर दिया। ठीक, तो बट वो प्रमोशन के लिए भी इलिजिबल थे, उनका प्रमोशन लिस्ट में भी नाम है, अभी उन्हें स्टेशन नहीं मिला है। तो अभी क्या किया है संगठन ने कि उनकी ज्वाइनिंग पर, उनकी रिलीविंग पर, नए स्टेशन पे ज्वाइनिंग पर और पुराने स्टेशन से रिलीविंग पर रोक लगाने के लिए बोला गया है कि रोक लगा दीजिए। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि संगठन जो है किसी को भेज रहा है ट्रांसफर पर, तो हो सकता है वो कोई ऐसा स्टेशन चला गया हो कि हार्ड हो या कुछ भी, 2 बार पैसा देना पड़ेगा, एक बार वैसे हार्ड जाने का और एक बार जो है प्रमोशन में भी पैसा देता है संगठन शिफ्टिंग का। तो 2 बार क्यों पैसा दिया? ये तो टोटली देखा जाए तो वेस्टेज ऑफ मनी ही है। तो अभी एलडीसी की पोस्टिंग आएगी तो उसमें कैंडिडेट को खुद डिसाइड करना होगा कि मैं प्रमोशन वाले स्टेशन पर जाना चाहता हूँ या फिर जो मैंने टेन्योर पूरा करके मेहनत से जो है अपना डिजायर्ड प्लेस पाया है, मैं उस पे जाना चाहता हूँ। मोस्टली क्या होता है, मान लीजिए मैं हरियाणा में बैठी हूँ, ठीक है, हरियाणा के किसी स्कूल में मैं बैठी हूँ, तो उसके बाद क्या होता है, मान लीजिए मैं प्रमोट हो गई और मुझे प्रमोशन में मान लीजिए साउथ मिल गया। अब मेरी फैमिली बिल्कुल जमी हुई है, बिल्कुल सेट है सब कुछ, मान लीजिए हरियाणा में सब कुछ सेटल है। बड़ी मुश्किल से मैंने हरियाणा पाया और फिर मुझे बोल दिया गया कि साउथ जाओ। अब मैं अपने सर्कमस्टांसिस को अगर देखूँ तो मैं मान लीजिए सोचूंगी यार क्यों शिफ्टिंग की, बड़ी मुश्किल से प्लेस मिला है, ये है वो है, 100 बातें मैं अपने दिमाग में सोचूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं जो है प्रमोशन से मना कर देती हूँ। सपोज करिए प्रमोशन से मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं साउथ जाना नहीं चाहती या एमपी जाना नहीं चाहती, ये एक कंसिडरेशन है। ठीक है, आसपास सीटें नहीं होगी तो दूर ही देंगे फिर प्रमोशन में। तो मैं अगर नहीं जाना चाहती तो मैं सीधे सीधे मना कर दूंगी कि आई एम नॉट विलिंग टू टेक दैट पोस्ट। तो वो पोस्ट खाली रह गई। ठीक है, तो क्या होगा, वेटिंग वालों को देंगे कि अगर कोई वेटिंग वाला होगा तो उसको भी कोशिश करेंगे देने की, दैट्स इट। हालांकि तो कोई क्वालिफाई किया ही नहीं है तो कोई मैटर ही नहीं है, वरना वेटिंग वालों को भी कोशिश करेंगे देने की। तो अगर ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगी प्रमोशन वाली, और होपफुली इसमें जल्द से जल्द बोलेंगे कि जल्द से जल्द आप कोशिश करिए नए स्टेशन पे जाके ज्वाइन करने की। तो मान लीजिए 15 तक भी आता है तो आपको कुल मिलाकर के लगाइए 30 अगस्त तक, हार्डली 30 अगस्त तक ज्यादा से ज्यादा टाइम है ये। कम से कम तो हो सकता है एलडी की पोस्टिंग दी 10-15 दिन बाद उनसे कंसर्ट वो मांग लिया जाए कि आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनकी पोस्ट जो है वो वैकेंट शो कर दी जाए, कंसर्ट दे दिया, यस आई वांट टू ज्वाइन, ठीक है, तो वो पोस्ट वहां से वैकेंट कर दी जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मुश्किल से 30 अगस्त तक आप मान लीजिए कि प्रमोशन वाले ज्वाइन कर लें, और जिनका कोई ट्रांसफर केस फंसा हुआ है या फिर ये यहाँ से चले जाएं तो 30 अगस्त तक होपफुली मान लीजिए कि हो जाए।
30 अगस्त के बाद आपका रिजल्ट जो है होपफुली मतलब डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डिक्लेयर कर दिया जाएगा, पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, यस यू आर सिलेक्टेड। उसके बाद जो है आपको स्टेशन दिए जाएंगे, और स्टेशन जो है वो पर्टिकुलरली हर आरओ की साइट पर आपको दिए जाएंगे। कौन से आरओ में है, जैसे जब मेरा रिजल्ट आया था तो दिन से ही आना स्टार्ट हो गया था। याद है 20 अगस्त को रिजल्ट आया था, तो दिन से ही पोस्टिंग मिलनी स्टार्ट हो गई थी, बट वो मेन संगठन की साइट पर नहीं थी कि कहाँ कौन सा आपको अलॉट हुआ है। रिजल्ट तो हमारा 8 जुलाई को ही आ गया था, बट पोस्टिंग जो है 20 अगस्त को मिली थी कहाँ कहाँ। तो सारा दिन खोजने के बाद भी मतलब ऐसा लग रहा था ये रिजल्ट में नाम तो था बट स्कूल में अलॉट नहीं हुआ। सबसे बाद में कहीं जा करके चेन्नई रीजन की लिस्ट आई थी, और फिर उसमें देखा तो हाँ मुझे स्कूल अलॉट हो चुका था। बहुत लेट रात को 11 बजे 12 बजे कहीं मुझे जो है जा करके मिला था, क्योंकि सबसे लास्ट में मुझे लगता है चेन्नई और एर्नाकुलम वगैरह की लिस्ट आई थी। हमें उम्मीद थी नॉर्थ का कोई आरओ मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ था। तो पर्टिकुलर आरओ की जो साइट है उस पर जाकर के आपको आपका स्कूल दिखाई देगा कि कौन सा स्कूल आपको मिला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ पोस्ट हैं, जैसे इंग्लिश है, एसएसटी है, और भी है, साइंस है, जैसे इन पर टीजीटी वाली पोस्ट पर अभी स्टे है। तो इनका तो रिजल्ट हेयरिंग के बाद ही आएगा। देखो क्या रिजल्ट रहे, मतलब क्या हेयरिंग का रिजल्ट रहेगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट जो है वो घोषित किया जा सकता है। तो बाकी जो पीजीटीज हैं, पीजीटीज पे मेरे ख्याल से किसी पीजीटी पोस्ट पर जो है वो केस नहीं है, तो उनकी ज्वाइनिंग तो पहले दे ही देंगे। जैसे ही प्रमोशन क्लियर होंगे कि वो अपने स्टेशन पर जाकर ज्वाइन कर लें, तो आपको जो है वो मिल जाएगा। पीजीटीज तो तैयार रहें कि हम मिल जाएगा। टीजीटी की कुछ पोस्ट पर स्टे है अभी, तो देखते हैं जिन्होंने केस किया है, क्या पता उन्हीं को ही होल्ड कर लिया जाए, बाकी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, उन्हीं पोस्ट को होल्ड किया जाए, ऐसा भी हो सकता है, सभी का ही रिजल्ट रोक लिया जाए, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो है पीआरटी, भाई पीआरटी का जो है वो मोस्ट अवेटेड, मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी पीआरटी की, सबसे ज्यादा हंगामा पीआरटी पर है ना। अभी इसका देखिए, ऑनरेबल कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहेगा वही सबके लिए मान्य होगा, और होपफुली डिसीजन जो है वो सबके फेवर में ही रहेगा। तो वो हम कुछ नहीं कह सकते क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट वो सर्वोपरि होता है, हमें उसे मानना चाहिए। तो अभी जो है अगस्त में ही मेरे ख्याल से इसी वीक में, कमिंग वीक में उसकी सुनवाई है। तो उस सुनवाई के बाद जो है पता चलेगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो उसके बाद जो है पीआरटी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और फिर जो है इंटरव्यू के बाद तैयार करने में भाई देखिए 1 महीना तो आप समझ के चलिए कि 1 महीना तो आपको लगेगा रिजल्ट तैयार होने में। अब जो है ज्वाइनिंग के समय, जैसे ही आपको आज मान लो स्टेशन अलॉट होता है कि ये वाला स्टेशन आपको मिल गया, मैक्सिमम आपको 20 दिन का समय दिया जाता है कि 20 दिन के अंदर अंदर आपको ज्वाइन करना है। उसके लिए आपको मेडिकल तैयार कराना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात, और मेडिकल आपका सीएमओ से ही होना चाहिए। अब मेडिकल ये भी नहीं आप पहले ही बनवा के रख लें, आप जो है अपॉइंटमेंट लेटर जब तक नहीं आता है तब तक नहीं बनेगा मेडिकल। और बॉन्ड का तो अभी कुछ क्लियर है नहीं कि बॉन्ड है या नहीं है इस बार, तो अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा तो पता चलेगा बॉन्ड है या नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। मान लो आज रिजल्ट आता है तो हर व्यक्ति को 2 से 3 दिन तो कागज तैयार कराने में लगते ही हैं। मेडिकल भी एक दिन में तो किसी का मेडिकल नहीं होता है, 2 दिन तो टीचिंग पोस्ट के मेडिकल में आराम से लग जाता है। होता कुछ नहीं है, पर इस डॉक्टर की स्टैंप लगेगी, यहाँ से चेक कराओ वहां से चेक करवाओ, सरकारी हॉस्पिटल्स में करवाना होता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, अब लंच पे चले गए, अब यहाँ चले गए, समय लग जाता है। ठीक है, तो बाकी जो कागज हैं आपके वो अपने तैयार रखिए, और जो है क्या कहते हैं, बस यही है कि अभी आपका रिजल्ट होपफुली सितंबर में आप जो है अपने स्टेशन पे होंगे, एक बंधी सैलरी आपके घर आनी शुरू हो जाएगी, और जो है आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाइएगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इस बार जो ज्वाइन करेंगे वो 5 साल तक एलिजिबल नहीं होंगे ट्रांसफर के लिए, क्योंकि 5 साल तो कहने की बात है, मतलब 2023 है ना, कहीं 29 में जाकर के आपका ट्रांसफर होगा। क्यों? 23 वाले साल में तो जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये साल तो आपका काउंट होगा ही नहीं।
साल काउंट होता है जून से जून। तो आप सपोज करिए सितंबर में ज्वाइन करते हैं, तो सितंबर से जून का जो टाइम होगा वो 0 माना जाएगा। फिर आपका जून 2024 से साल शुरू होगा और 5 साल तक आपका ट्रांसफर नहीं है। जो भी ज्वाइन करें, मैं उन्हें पहले ही बता रही हूँ, छुट्टी कम से कम लेना। कहीं ऐसा ना हो कि छुट्टी लेते रहें, छुट्टी एक बार जॉब ज्वाइन हो गई और फिर छुट्टियों पे छुट्टियां नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आराम से, बड़ी अच्छी जॉब है, अच्छी सर्विस है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, तो इसका जो है आदर कीजिएगा। और अगर कोई भी इंसान जो है वो पीआरटी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकता है। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।